Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginner. So this is me, your teacher Khushbu Singh. Today we are going to learn a new topic, that is adjustment of capital in case of retirement of a firm. So see, this is your last topic of retirement of a partnership firm का, ठीक है. So this is from your book T.S. गरेवाल. चलिए पढ़ाई करते हैं शुरू. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की मीनिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया है. मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ये टॉपिक पढ़ाया था और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी पढ़ाया था. तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में भी ये टॉपिक है. तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे, ठीक है. कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा. तो देखिए, जब भी कोई चेंजेस होती हैं, से चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जिसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का केस था जिसमें आपका कोई नया पार्टनर आ रहा था तब चेंजेस हो रहे थे. तो ये दोनों केसेस में क्या था, आपको वो सारे चेंजेस अपने कैपिटल में भी करना रहता था, इसलिए उसको बोला जाता था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ऑन द सेम वे जब रिटायरमेंट होता है, यानी जो कोई पार्टनर रिटायर होकर फर्म से जाता है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो भी अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं. तो ये था आपका टॉपिक. तो चलिए अब आपकी बुक देखते हैं. आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. द रिमेनिंग पार्टनर मे डिसाइड दैट देयर कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर शुड बी इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो देखिए, जब भी रिटायरमेंट होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है, वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और वही रेशियो में वो अपने कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे. तो अगर कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर ये डिसाइड करता है कि वो अपने कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही एडजस्ट करेंगे, तो क्या होता है, इन दिस केस some partners may have to bring further capital to meet the deficit of their capital and other may have to withdraw excess capital. तो होता ये है कि कुछ कैपिटल, यानी जो कुछ पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए उनको और कैपिटल लाना होता है. और कुछ पार्टनर के कैपिटल बढ़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं. तो ये आपका लाइन है. देखिए, जब डेफिसिट होगा तो वो क्या करेंगे, वो लेकर आएंगे, और जब सरप्लस होगा तो क्या करेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे. तो ये था आपका मीनिंग. आगे लिखा हुआ है, अल्टरनेटिवली कैपिटल में बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स करेंट अकाउंट. द कैपिटल कैन बी एडजस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे. तो देखिए, कैपिटल को आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम से भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है. और मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट आप तभी एडजस्ट करोगे, मतलब पार्टनर्स करेंट अकाउंट का वर्ड के नाम से आप कैपिटल को तब एडजस्ट करोगे जब वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो, ठीक है. स्पेसिफिकली मेंशन होगा तभी आप करोगे, और नहीं तो आप सिंपल सा कैश या बैंक के नाम से एडजस्ट करोगे. याद रखिएगा मेरी बात. अब देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस हमारे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में 5 केसेस है, ठीक है. तो आपका ए दिया हुआ है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज़ गिवन. तो देखिए, अगर आपका जो नए फर्म का जो पूरा टोटल कैपिटल है वो गिवन होगा, तब कैसे आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हो. तो इसका मतलब क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मतलब, तो देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का मतलब है कि अब क्योंकि एक पार्टनर जा चुका है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उनका जो कैपिटल होगा, ठीक है, उनका कैपिटल का पूरा कैपिटल का सम जो होगा वो होगा आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. आपका फर्स्ट केस है, जब आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन होगा तो आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करोगे, ठीक है. ये आपका फर्स्ट केस है. तो चलिए हम 1 बाय 1 सारे 5 केसेस पढ़ लेते हैं. उसके बाद हम आपको एक एक केस की मीनिंग बताएंगे और एक एक केस का न्यूमेरिकल भी बताएंगे, ठीक है. तो चलिए हम अभी बी
केस देख लेते हैं, सेकंड केस, उसके बाद आपको हर एक केस का न्यूमेरिकल बताएंगे। आइए देखिए आपका सेकंड केस। सो आपका सेकंड केस है व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, मैं आपको थोड़ा जूम कर दूँ, when existing total capital of the remaining partner is to be in their new profit sharing ratio। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है रिमेनिंग पार्टनर का वो किस रेशियो में होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तब आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करोगे, तो एक बार और सुन लीजिए। जब आपके जो पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका जो भी कैपिटल होगा, अगर वो कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर वो शेयर करते हैं तो आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करोगे। ये आपका बी केस है। आपका सी केस है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज़ इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए इस केस का मतलब है कि जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म का, मतलब जब एक पार्टनर रिटायर हो गया तब का कैपिटल अगर इक्वल है, बराबर है जब वो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ था तब के कैपिटल से, उस केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होगा। इजी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो न्यू फर्म है इसका मतलब क्या है, जब पार्टनर रिटायर हो चुका है, ठीक है, पार्टनर जा चुका है, वो कैपिटल किसके बराबर होगा, जब पार्टनर था फर्म में उसके बराबर, जब पार्टनर फर्म में था उसके बराबर। तो इन दोनों केस में आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करोगे। फोर्थ केस है आपका व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज़ टू बी पेड थ्रू अमाउंट बॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये है कि जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा हो और जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उसे क्या कर रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं इस तरीके से कि उनका जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में के प्रोपोर्शनेट होगा। तो उस केस में आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करोगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, डी केस में अगर रिटायरिंग पार्टनर जा रहा हो और रिमेनिंग पार्टनर उसको पैसे पे कर रहे हो इस तरीके से कि उनका जो कैपिटल है, जो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल है वो किस प्रोपोर्शनेट में हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। तो उस केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप कैसे करोगे। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट आपका ई केस है व्हेन the retiring partner is to be paid through amount bought in by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio and also leave a desired कैश बैलेंस। तो देखिए डी और ई केस लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको लाइन मिलेगा ऑल्सो लीव अ डिज़ायर्ड कैश बैलेंस। तो बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ई में आपको कुछ कैश बैलेंस भी छोड़ना होगा, ठीक है। आप रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दोगे, रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देगा, इस तरीके से देगा कि उसका जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, लेकिन कुछ कैश बैलेंस भी छोड़ेगा वो, ठीक है। तो उस केस में आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको इन सारे 5 केसेस का न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट केस पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट केस क्या है, when total capital of the new firm is given। जब टोटल कैपिटल जो होगा न्यू फर्म का वो गिवन होगा तो उस केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होगा। तो यहाँ न्यू फर्म का मतलब है जब आपका रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो चुका है और कंटिन्यूइंग पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस केस में अगर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना होगा तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेप है असर्टेन प्रेजेंट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इसका मतलब है आपको सबसे पहले जो कैपिटल है, जो रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप निकालोगे। बहुत सारे एडजस्टमेंट हो गए, जैसे आपको रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इस सारी चीज़ें करने के बाद जो भी आपका एडजस्टमेंट आएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका। उस एडजस्टमेंट के बाद का जो कैपिटल है रिमेनिंग पार्टनर के बीच में, आप वो पहले निकाल लोगे, ठीक है। हम आपको ये न्यूमेरिकल भी करके दिखाएंगे, बस अभी आप स्टेप समझो। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे
उसमें जो भी एडजस्टमेंट करनी है रिजर्व से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, वो आप करोगे। फिर आप उनका कैपिटल का बैलेंस निकालोगे, ठीक है, उनका कितना बैलेंस उनको मिलेगा, यानी कितना पैसे उनके पास बच गए हैं कैपिटल के, वो आप पहले निकालोगे, ठीक है। और जो आप कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का निकालोगे कंटिन्यूइंग पार्टनर का, उसको आप बोलोगे असर्टेनिंग प्रेजेंट कैपिटल, ठीक है, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। मतलब आपका रिमेनिंग पार्टनर का प्रेजेंट कैपिटल होगा वो कौन सा, जो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सारे एडजस्टमेंट करोगे, फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में जो भी फिगर होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा कैपिटल का, उसको आप नाम दोगे प्रेजेंट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है आपका कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सेकेंड केस में आपको क्या करना होगा, आपको आपका जो टोटल कैपिटल है उसको किस रेशियो में बांटना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो रेशियो जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। तो जब आप अपने कैपिटल को, अपने टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो उस कैपिटल को आप बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक। तो हमने क्या सीखा, हमने 2 स्टेप सीखा। पहले स्टेप में हम क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट कैपिटल। कैसे, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, सारे एडजस्ट किया, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल का कंटिन्यूइंग पार्टनर का, उसको हमने नाम दे दिया प्रेजेंट कैपिटल का। सेकंड केस में हमने क्या किया, हमने टोटल कैपिटल जो फर्म का क्वेश्चन में गिवन था उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा और उस कैपिटल को क्या नाम दे दिया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब हमारा थर्ड केस है कि हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसके बीच में, हमें कंपैरिजन करना है प्रेजेंट कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बीच में, ठीक है। अगर हमारे कंपैरिजन में हमारा प्रेजेंट कैपिटल ज़्यादा होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो इसका मतलब है कि हमें क्या हो रहा है, सरप्लस। सरप्लस मतलब हमारे पास खूब सारे पैसे हैं। और अगर इन केस हमारा प्रेजेंट कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है, कम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, इसका मतलब क्या है, हमें डेफिशिएट हो रहा है, यानी हमारे पास पैसे कम हैं। तो हमारे पास पैसे कम है मतलब हमको पैसे लाने होंगे। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, देखो आप 2 अलग अलग कैपिटल निकालोगे, एक आप निकालोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से और दूसरा आप कैपिटल निकालोगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, और दोनों को कंपेयर करोगे आप। अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला कैपिटल यानी प्रेजेंट कैपिटल अगर ज़्यादा हुआ प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो वो आपका होगा सरप्लस, और सरप्लस पैसे को आप निकाल सकते हो। अगर आपका प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से कम हुआ तो वो होगा आपका डेफिशिएट, और डेफिशिएट मतलब आपको पैसे और लाने होंगे। तो ये रहा थर्ड स्टेप, जिससे आप जान जाओगे कि आपको सरप्लस हो रहा है या फिर डेफिशिएट हो रहा है। लास्ट है आपका फोर्थ स्टेप, जिसमें मैंने आपको भी बताया, अगर आपको सरप्लस होगा, ठीक है, अगर आपको सरप्लस होगा तो आप क्या करोगे, आप उस पैसे को निकाल सकते हो, और क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो आप उस पैसे को करेंट अकाउंट के नाम से निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं मेंशन होगा तो आप कैश या बैंक के नाम से निकाल लोगे। इन केस अगर डेफिशिएट कैपिटल है तो आपको और पैसे लाना होगा, ठीक है। और अगर पैसे लाने होंगे तो आप, अगर क्वेश्चन में मेंशन है करेंट अकाउंट से, तो आप डेबिट साइड में करेंट अकाउंट लिख के पैसे लाओगे, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली करेंट अकाउंट मेंशन नहीं है तो आप कैश और बैंक लिख सकते हो। सो आई होप आपको ये 4 स्टेप समझ में आए होंगे और इजी भी लगे होंगे। कोई टफ नहीं है, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंट्री। तो देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एंट्री क्या करनी होगी। तो इन केस मान लीजिए अगर आपका कैपिटल जो है वो लेस देन है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो इसका मतलब क्या है, आपका डेफिशिएट वाला केस है। तो डेफिशिएट वाला केस है मतलब आपको पैसे लाने हैं। तो जब आप पैसे लाओगे तो आपको एंट्री बनेगी कैश और बैंक। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप कैश या बैंक लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली करेंट अकाउंट बोला है तो आप करेंट अकाउंट वर्ड ही लिखना। तो एंट्री बनेगी कैश और बैंक और कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
किस केस में, जब आपका डेफिशिएट होगा। ये डेफिशिएट वाली एंट्री है, ठीक है, पैसे को लाने वाली एंट्री। अच्छा, अगर आपके पास सरप्लस हुआ तो अगर आपके पास सरप्लस हुआ तो आपकी एंट्री बनेगी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं हुआ तो आप टू कैश और बैंक लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हुआ करेंट तब आप करेंट वर्ड लिखोगे। सो आई होप आपको ये दोनों जनरल एंट्री समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर आपका नोट भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो नोट। अनलेस agreed otherwise any surplus capital or deficit capital should be adjusted through cash अकाउंट और बैंक अकाउंट, नॉट बाय ट्रांसफरिंग इट टू करेंट अकाउंट। क्योंकि मैं आपको हमेशा से बोलते आ रही हूँ, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा आप करेंट वगैरह यूज़ मत करना, ठीक है। आप जनरल सेंस में केवल कैश और बैंक वर्ड ही यूज़ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है स्पेसिफिकली तभी आप करेंट वर्ड यूज़ करना। तो ये था आज का आपका पूरा थ्योरी पोर्शन। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ का, आपके फर्स्ट केस का न्यूमेरिकल बताएंगे। और आपको ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको आज शाम तक भी मिल सकती है या फिर आपको कल सुबह मिल जाएगी। और डोंट वरी, आज 1 जुलाई है, मेरा ये टारगेट रहेगा कि बिफोर 15 जुलाई से पहले हम आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर फिनिश कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो सच में समझ में आई हो और पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछिए कि हाँ मैम, आप मुझे ये टॉपिक, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, आपका जो ज्ञान है वो और बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज कभी भी कम नहीं होता शेयरिंग करने से। और प्लीज़ लास्ट में आपको बोलना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।